नमस्कार, स्वागत है आपका इंटरनेशनल बायोग्राफी चैनल पर, जहां हम आपको मिलवाते हैं दुनिया की सबसे प्रेरणादायक शख्सियतों की अनसुनी कहानियों से। आइए आज की इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। चलिए, एक बार की बात है, एक ऋषि थे जिनका नाम जमदग्नि था और उनकी पत्नी का नाम रेणुका। अब ये दोनों वैसे तो शांतिप्रिय लोग के थे, लेकिन उनके बेटे के ने अपने गुस्से के कारण पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान परशुराम जी के बारे में। अब परशुराम जी का असली नाम था राम, लेकिन इस राम में थोड़ा पर्सनल टच डालने के लिए उन्होंने फरसा यानी कुल्हाड़ी थाम लिया और हो गए परशुराम। इनका फरसा और गुस्सा दोनों ही इतना तेज़ था कि लोग इन्हें देखते ही दूर भागने लगते थे। वैसे तो परशुराम का गुस्सा थोड़ा ओवर था, लेकिन इसका एक खास कारण भी था। उन्होंने कसम खाया रखी थी कि दुनिया में जब भी अधर्म होगा वे अपना फरसा लेकर पहुंच जाएंगे। परशुराम के जीवन की सबसे बड़ी घटना तब हुई जब हैहय वंश की राजा सहस्त्रार्जुन ने उनके पिता के जमदग्नि के साथ अन्याय किया। अब ये तो तय था कि परशुराम कोई के परिवार के साथ बुरा नहीं करे सकता, और अगर किसी ने ऐसा किया तो वो उसे फरसे का स्वाद जरूर चखाएंगे। तो परशुराम जी ने गुस्से में आकर न केवल सहस्त्रार्जुन का साहस किया, बल्कि उनके 21 बेटे को भी उसी फरसे से धराशाही कर दिया। अब यह थोड़ा सोचिए कि 21 बार किसी को हराना कोई आसान काम नहीं होता। परशुराम जी की देख लगता था कि जैसे वे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। परशुराम जी ने तब तक चैन की सांस नहीं ली जब तक उन्होंने धरती से 21 बार क्षत्रियों का संहार नहीं किया। हाँ भाई साहब का गुस्सा बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन मज़े की बात यह है कि परशुराम जी का गुस्सा सिर्फ क्रोध तक सीमित नहीं था, उनके पास ज्ञान और शांति भी थी। गुस्से के बाद वे ध्यान में बैठकर भगवान शिव से भक्ति प्राप्त करते थे, और इसी तरह भगवान शिव ने उन्हें ही एक दिव्य परसा दिया था, और यह परसा कभी खाली नहीं जाता था, हर बार कुछ न कुछ काट ही देता था। अब बात आती है परशुराम जी के प्रेरणादायी दयालु की। उनकी दयालुता के किस्से, उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि अधर्म और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन ध्यान रहे फरसा हर किसी के पास नहीं होता। इसलिए हम गुस्सा से आने पर थोड़ी देर से काम लें। परशुराम जी के गुस्से और शांति के पीछे उनका धैर्य और न्यायप्रियता थी। जब भी उन्होंने युद्ध किया वह धर्म की रक्षा के लिए था। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि परशुराम जी आज भी अमर माने जाते हैं। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, वे आज भी तपस्या में लीन है, और कलयुग के अंत में जब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार आएगा तो परशुराम जी उन्हें अपना दिव्य ज्ञान देंगे। तो ध्यान रखें, अगर आपको कभी जंगल में एक साधु मिल जाए तो फरसा लेकर घूम रहा हो तो समझ लीजिएगा वो और कोई नहीं, हमारे भगवान श्री परशुराम जी हैं। परशुराम जी की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ताकत केवल बाहुबली में नहीं, बल्कि न्याय और सच्चाई में है। ये तो थी आज की प्रेरणादायक कहानी। ऐसी और भी रोचक जीवनियों के लिए हमारे चैनल इंटरनेशनल बायोग्राफी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।